Hello students, welcome to Geography Guru channel. This is our second episode of class 11th Geography chapter number 5 Minerals and Rocks, खनिज एवं शेल, खनिज और चट्टानों की बात करें हम। पहला जो एपिसोड था जो आपने देखा होगा उसमें हमने बात की थी खनिजों की। हमने समझा खनिज क्या होते हैं, पृथ्वी की भूपरपट्टी क्रस्ट है वो कौन कौन से एलिमेंट से बनी हुई है, कौन सा एलिमेंट कितना पाया जाता है, और हमने 6 महत्वपूर्ण खनिज है उनकी बात की और खनिजों के वर्गीकरण के बारे में समझा। हमारा जो सेकेंड एपिसोड है इसमें हम बात करने वाले हैं चट्टानों की। चट्टानें क्या होती है, इनको कितने भागों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, और लास्ट में हम रॉक साइकिल की बात करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे सेकेंड एपिसोड की। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये चट्टानें होती क्या है। तो चट्टानें हैं वो और कुछ नहीं होता बल्कि ये खनिजों से मिला एक कारक या रचना होती है। चट्टान क्या है और कुछ नहीं बल्कि खनिजों की एक रचना है। चट्टानें एक या एक से अधिक खनिजों के भौतिक मिश्रण से बनी होती है। चट्टानें अलग अलग गुणों की हो सकती है, कठोर भी हो सकती है, नरम भी हो सकती है, अलग अलग रंगों में हो सकती है। जैसे फेल्सपर और क्वार्ट्ज जैसे जो तत्व होते हैं वो सभी प्रकार की चट्टानों में पाए जाने वाले सबसे आम खनिज होते हैं। ओके, तो चट्टानें क्या होती है? चट्टानें खनिजों की एक रचना होती है, और जो चट्टानें हैं वो एक या एक से अधिक खनिजों के मिश्रण से बनी होती है। ये नरम भी हो सकती है, कठोर भी हो सकती है, अलग अलग रंगों की हो सकती है। और लगभग सभी चट्टानों में जो आमतौर पे खनिज पाए जाते हैं उनमें है फेल्सपर और क्वार्ट्ज। चट्टानों के अध्ययन के विज्ञान को हम पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, चट्टानों के वर्गीकरण की बात करते हैं। चट्टानों को उनके गुणों, आकार और गठन के आधार पर ये अलग अलग होती है। जैसे कि हमने अभी बात की कि ये उनके गुण अलग होते हैं, कणों के आकार भी अलग होते हैं, गठन के तरीके भी अलग होते हैं। उस आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में कौन कौन सी? आग्नेय चट्टानें हैं, उसके बाद अवसादी चट्टानें हैं और कांतरित चट्टानें, इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस के बाद दूसरा हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी कि हम 3 भागों में इनको विभाजित करेंगे। 1 मिनट, ये देखिए आप विजिबल होगा अब। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी ये आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कांतरित चट्टानें। यहाँ पे एक बार मैं दिखा रहा हूँ, बाद में हमें एक्सप्लेन करेंगे इसको। जो आग्नेय चट्टानें हैं वो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव हो सकती है, यानी कि आंतरिक और बाह्य हो सकती है। अगर अंदर निर्माण हुआ तो आंतरिक और बाहर निर्माण हुआ तो बाह्य। जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो क्लास्टिक्स हो सकती है, यानी कि ये यांत्रिक हो सकती है, अगर यांत्रिक प्रक्रियाओं से हुआ है। बायोलॉजिकल हो सकती है और केमिकल हो सकती है। उसी तरीके से ये फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड हो सकती है। कौन सी होगी, कैसे होगा, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, हमने बात की कि आग्नेय चट्टानों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आग्नेय चट्टानें नहीं, चट्टानों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कांतरित चट्टानें। यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है पृथ्वी का कितना भाग कौन सी चट्टानों से घिरा हुआ है। तो आधे से अधिक जो भाग है वो केवल आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक्स का हिस्सा सबसे कम है और दूसरे स्थान पर है कांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले हम आग्नेय चट्टानों की बात करेंगे। आग्नेय चट्टानें जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आग्नेय चट्टानों का निर्माण लावा से होता है। आग्नेय चट्टानों को हम इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इग्नियस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है आग। इसका निर्माण मैग्मा के रूप में, जो अत्यधिक गर्म पिघला हुआ द्रव है वो बाहर जब निकल के आता, बाहर आता तो उसको हम लावा बोलते हैं, तो उसके ठंडा होने से आग्नेय चट्टानें बनती है। यानी कि आग होगी एक तरीके से, क्योंकि वो अत्यधिक गर्म होगा, इसीलिए इसको इग्नियस या आग या आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। सबसे पहले क्योंकि इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था तो इन्हें हम प्राथमिक चट्टानें, प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। अन्य चट्टानों का निर्माण काफ़ी हद तक इन पर निर्भर करता है, इसलिए इनको हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं। प्राथमिक चट्टानें, पेरेंट रॉक, यही आग्नेय चट्टानें होती है। कुछ और गुणों की अगर बात करें इनकी विशेषताओं की, तो ये सीधे पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के ठंडे होने से बन सकती है। आंतरिक भाग में अगर मैग्मा ठंडा हो गया तो बन सकती है, या पृथ्वी के सतह पर लावा के ठंडे होने से बन सकती है। मैग्मा और लावा 2 शब्द यूज़ किए गए।
अंदर रहता है तो वो मैग्मा, बाहर आने पे लावा हो जाता है। और इसी आधार पर ये दो प्रकार की होती है, जैसे आंतरिक किसके आधार पे, निर्माण स्थल के आधार पे। अगर ये अंदर बनी है तो आंतरिक आग्नेय चट्टानें, बाहर बनी है तो ये बाह्य आग्नेय चट्टानें होती है। ओके, ये पृथ्वी की परपट्टी में सबसे प्रचुर चट्टानें हैं। आधे से अधिक जो भाग है वो इन्हीं चट्टानों से बना हुआ है। पृथ्वी के सतह के नीचे ठंडा होने की दर बहुत धीमी होती है, धीमी गति से ठंडा होती है अंदर की तरफ, तो बड़े कणों के तौर पर बड़े क्रिस्टल है उसके निर्माण को जन्म देती है। जब ये बाहर निकलती है तो ठंडा एकदम से होती है। लावा स्थल पर बहुत तेज़ी से ठंडा होता है, तो बाहर निकलने के बाद जब तेज़ी से ठंडा होता है तो इसके जो क्रिस्टल बनते हैं वो बहुत महीन या बारीक बनते हैं, यानी अंदर है मोटे कण मिलेंगे और नीचे जो बाहर की तरफ निकलेगी तो इसके कण है वो बहुत बारीक मिलेंगे, क्योंकि इनका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है, लावा से होता है, मैग्मा से होता है, तो इनको ज्वालामुखी चट्टानें भी हम बोल सकते हैं। रासायनिक गुणों की बात करें तो रासायनिक गुणों के आधार पर भी इन चट्टानों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर ये एसिड या बेसिक इग्निस चट्टानों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो एसिड होता है वो अधिक चिपचिपा होता है और जो बेसिक इग्निस होता है वो कम चिपचिपा होता है, मूल जो लावा होता है, बस यही डिफरेंस होता है गुणों के आधार पर। ठीक है, हमें इतने ही समझना है। आग्नेय चट्टानों के अगर आर्थिक महत्व की बात करें तो खनिजों के बहुत भंडार मिलते हैं इन चट्टानों में। सोना, चांदी, जस्ता, अभ्रक, तांबा, गंधक, मैग्नीसाइट, इस प्रकार के खनिज इनमें मिलते हैं। मैग्नीसाइट नहीं, यहाँ मैग्नेटाइट आना था, यानी कि लोएस्क। अगर हम दूसरा महत्व देखें तो कृषि है उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे मिट्टियों का निर्माण होता है, उपजाऊ मिट्टियों का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का, जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, उसका निर्माण इन्हीं चट्टानों से होता है और वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत उपजाऊ होती है। तो ये था आग्नेय चट्टानें। अब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमेशा परतों के रूप में पाई जाती है। अवसादी चट्टानें यानी कि अवसाद, सेडिमेंट्स। शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं सबसे पहले। अवसादी चट्टानें हैं यानी कि सेडिमेंट्री जो शब्द है वो लैटिन भाषा के सेडिमेंट शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना, क्रमबद्ध होना, परतों में होना। ये चट्टानें तलछट के कर्मिक मतलब परत में उनके निक्षेपण या जमाव से बनती है। ये तलछट किसी मौजूदा चट्टान से निकले मलबे हो सकते हैं, वो तलछट जो आग्नेय, कांतरित या पुरानी तलछटी चट्टानें हो सकती है उनका हो सकता है। ये जीव जंतुओं का अवशेष हो सकता है, ये वनस्पति का अवशेष हो सकता है, कोई भी ये तलछट हो सकता है, उसके जमने से ये चट्टानें बनती है और ये हमेशा परतों में होती है, लेयर में होती है, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये हमेशा परतों में पाई जाती है। चट्टानों के कर्मिक निक्षेपण यानी कि क्रमबद्ध तरीके से जो जमाव होता है और निर्माण की प्रक्रिया है उसको शिलीभवन या लिथिफिकेशन बोला जाता है। भौगोलिक शब्द शिलीभवन है और लिथिफिकेशन है भी कहा जाता, तो लिथिफिकेशन वो याद करना समझना ज़्यादा आसान है। तो ये था इसका मुख्य तौर पर कि क्या अर्थ है। अब हम इसके और गुणों के बारे में जानते हैं। कर्मिक जमाव के कारण, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से परतें बनती है तो एक परत बन जाती है, इसमें क्रमबद्ध तरीके से जमा होता है, तो इसलिए इनको परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर जो तलछटी चट्टानें हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे इनका निर्माण हुआ, यानी कि परतें तो बनेगी लेकिन वो बनी कैसे, इनके 3 तरीके हो सकते हैं, 3 रूप हो सकते हैं, उसके आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले यांत्रिक, यानी कि ये भौतिक प्रक्रियाओं से ये चट्टानें बनती है, जैसे अत्यधिक दबाव, सीमेंटेशन के तहत तलछट के जमाव से ये चट्टानें बनी, जैसे कांग्लोमरेट, ब्रेकिया, सैंडस्टोन इत्यादि इसके एग्जाम्पल है। दूसरा है कार्बनिक या फिर जैविक रूप से निर्मित, जो जैविक पदार्थों से, जैसे पौधे हैं, जानवरों से प्राप्त जैविक पदार्थ हैं, उनके जमाव से बनी, तो ऐसी बनेगी तो उसे हम कार्बनिक रूप से निर्मित या जैविक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें कहेंगे। तीसरा जो तरीका वो केमिकल, रासायनिक तरीके से, यानी कि अगर चट्टानें हैं उनमें जो भी जमाव या बदलाव हो वो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण, रिएक्शंस के कारण हुआ है, तो उसे हम रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें कहें। होगी ये अवसादी चट्टानें ही, रहेगी ये परतदार चट्टानें, लेकिन हमने निर्माण के आधार पर इनको यांत्रिक, जैविक और रासायनिक में बांट दिया। जैसे जिप्सम, सेंधा नमक, चूना पत्थर, ये जो चट्टानें हैं में मिलते हैं
तो ये रासायनिक तरीके से जो बदलाव आते हैं उसके कारण ये बन पाते हैं। अब हम तीसरे प्रकार की चट्टानों की बात करते हैं। तीसरे प्रकार की चट्टानें होती है रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित, जिनका रूप बदल जाता है। इनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। मेटामॉर्फिक जो शब्द है उसका अर्थ होता है रूप का परिवर्तन, फॉर्म में बदलाव आना, यानी कि रूप बदल जाना। ये चट्टानें मूल चट्टानों पर, जो मूल चट्टानें कौन सी है, आग्नेय चट्टानें, इसके अलावा सादी चट्टानें भी है, वो मूल चट्टानें नहीं है, लेकिन इनसे हम ज़्यादा महत्वपूर्ण या पहला सत्र कह सकते हैं। तो उन चट्टानों पर तापमान, दबाव या भार इत्यादि में परिवर्तन के कारण बनती है, यानी कि उनमें बदलाव होता है। तो जो मूल चट्टानें हैं, चाहे वो अवसादी चट्टानें हैं या आग्नेय चट्टानें, उनका रूप बदल जाता है, तब निर्माण होता है रूपांतरित चट्टानों का। यहाँ पे रूपांतरित चट्टानें दिखाने की कोशिश की है मैंने कि कैसे ये बना है, यानी कि दोनों प्रकार के जो चट्टानें उनसे ही ये रूप बदल के कायांतरित चट्टानें बनेगी। ये गौण शैलें होती है, सेकेंडरी रॉक्स होती है, क्योंकि अन्य चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है, तो इन्हें हम सेकेंडरी रॉक्स भी कह सकते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो मूल चट्टानों पर गर्मी या दबाव के प्रभाव के कारण बनती है, जो उनके रंग, यानी कि जब बनती है तो उनके रंग, कठोरता, संरचना सब कुछ बदल जाता है। मूल चट्टान के भीतर जो सामग्री होती है उसमें पुनर्गठन होता है। जो पुनर्गठन होता है, जब बदलाव आता है, तो इस प्रक्रिया को हम रूपांतरण या कायांतरण बोलते हैं। तो यही इसीलिए इनको रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहते हैं। यानी जब रूप बदलेगा तो अंदर से सारा एलिमेंट, संरचना, कठोरता, रंग, रूप सब बदलेगा, तो ये रूपांतरण है, कायांतरण है, रूप परिवर्तन हो रहा है। जब मेटाफॉर्मिज्म यानी कि मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस है वो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के होता है, तो उसे हम डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कि ये गतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें केमिकल प्रयोग नहीं हुआ। कई बार ऐसा भी होता है, यदि ताप के प्रभाव के कारण अगर हो रहा है, यानी काया पलट हुआ है, तो इसे हम तापीय रूपांतरण कहेंगे। तापीय रूपांतरण यानी कि दबाव, तापमान के कारण अगर हुआ तो उसे हम तापीय रूपांतरण कहेंगे। तापीय रूपांतरण दो प्रकार के हो सकता है, संपर्क और क्षेत्रीय। संपर्क जैसे नाम से पता चल रहा है कि जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, कि अगर मैग्मा है वो सीधे तौर पर संपर्क में आया, सीधे तौर पर चट्टानों के संपर्क में आया, तो संपर्क में आने के कारण अगर निर्माण हुआ है चट्टानों का, यानी उनके रूप में, गुणों में बदलाव हुआ, तो उसे हम संपर्क मेटामॉर्फिज्म बोलेंगे। और अगर वो डायरेक्ट सीधे तौर पर संपर्क में नहीं आया है, बल्कि तापमान बढ़ने के कारण, गर्मी या दबाव के कारण चट्टानें दोबारा बनी है, पुनर्गठित हुई है, दोबारा उनका रूप बदला है, तो उसे हम क्षेत्रीय रूपांतर बोलेंगे। यानी कि संपर्क और क्षेत्रीय रूपांतरण दो प्रकार का हो सकता है। ये बदलाव अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के कारण बदलाव आया है तापमान के, तो ये संपर्क मेटामॉर्फिज्म है, और अदरवाइज ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म है। ओके, तो चलिए, ये था हमारा तीसरी चट्टान। तो हमने तीनों चट्टानों के गुणों की बात करी, उनके शाब्दिक अर्थ की बात की कि चट्टानें मुख्य तौर पर तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित या कायांतरित। अब हम बात करने वाले हैं शेल चक्र की। बहुत आसान सा है शेल चक्र, रोक साइकिल, लेकिन ये क्वेश्चन तब तक अनकम्प्लीट रहेगा जब तक आप इसमें डायग्राम नहीं बनाओगे, क्योंकि डायग्राम से ही इसको हम क्लियर कर सकते हैं। वैसे तो ज्योग्राफी पूरी ही डायग्राम का ही एक सब्जेक्ट होता है। शेल चक्र, लंबे समय तक चट्टानें अपने मूल रूप में नहीं रहती है, उनमें बदलाव आता है, अपने रूप में कहीं ना कहीं उन्हें के गुणों में, रंग में, सब में परिवर्तन आता है। और ये जो रोक चक्र है, रोक साइकिल है, ये रोक साइकिल एक लगातार प्रक्रिया, ये हमेशा चलती रहती है। पुरानी चट्टानें है वो नए में बदलती रहती है। अब ये रोक साइकिल क्या है, इसको हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू। ये यहाँ पे डायग्राम है। अब यहाँ से हम शुरू करें। ये है पेरेंट रॉक, आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें हैं, इनका एक लंबे समय के बाद वेदरिंग और इरोजन होता है, अपर्दन या अपक्षय होता है, सेडिमेंट्स बनते हैं। सेडिमेंट से फिर बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स। किससे? लिथिफिकेशन से। जैसे हमने शीली भवन की बात की थी, लिथिफिकेशन वो प्रक्रिया जिससे जो सेडिमेंट्स है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में बदलता है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स है, उसके ऊपर जब दबाव पड़ता है या प्रेशर आता है ताप के कारण, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स है उस तापमान के कारण मेल्ट हो जाती है, मैग्मा बदल जाती है, मैग्मा आग्नेय चट्टानों में बदल जाता है। ये चक्कर चलता रहता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें
तो इग्नियस रॉक्स है वो भी मेल्ट हो सकती है, उसके बाद मैग्मा डायरेक्ट बन सकता है। सेडिमेंट्स है वो भी डायरेक्ट मेल्ट हो सकता है, मैग्मा बन सकता है। सेडिमेंट्री रॉक्स भी डायरेक्ट मेल्ट होकर के मैग्मा और मैग्मा से इग्नियस रॉक्स बन सकती है। इसी तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनका भी वेदरिंग इरोजन होगा और उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकती है। यानी ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये चट्टानों के रूप बदलते रहते हैं, इसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। ओके, तो ये तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप इसको डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायग्राम के द्वारा नहीं समझेंगे। इसे हम शेल चक्र के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा 5th चैप्टर और उसका 2nd और लास्ट सेशन, सबसे छोटा चैप्टर आपके सिलेबस का, जिसमें हमने समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की खनिज क्या होते हैं, चट्टानें क्या होती हैं, इनका निर्माण कैसे होता है और इनके गुण क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपने साथ वालों को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।